दोस्तों, आज है 20 मार्च और आज हम मनाते हैं गौरैया दिवस। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य घरेलू गौरैया और अन्य सामान्य पक्षियों की घटती संख्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए कदम उठाना है। जहाँ तक इस दिवस का महत्व है, तो मुख्य उद्देश्य तो जागरूकता बढ़ाना ही है, क्योंकि यह दिवस घरेलू गौरैया और शहरी वातावरण में रहने वाले अन्य आम पक्षियों तथा आबादी के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पक्षियों की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों को मजबूत और व्यापक बनाना है। यह दिवस जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में गौरैया के महत्व पर प्रकाश डालता है। आधुनिक इमारतें, प्रदूषण और अन्य कारणों से गौरैया की संख्या में कमी आई है। इस दिवस के माध्यम से इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। यह पहल नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इकोसिस एक्शन फाउंडेशन और कई अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से शुरू हुआ। पहला विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया। अल्मोड़ा में भी गौरैया दिवस मनाया जाता है। यहाँ लोग गौरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने और संरक्षण कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं। आप गौरैया के लिए घोंसला बना सकते हैं, उनके लिए पानी और दाना रख सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में गौरैया संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। आज इसी विषय में हमने बातचीत की डॉक्टर ललित मोहन जलाल जी से, जो कि जीव विज्ञान के शिक्षक भी हैं और विज्ञान के प्रति उनकी गहरी समझ और रुचि भी है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर ललित मोहन जलाल जी से गौरैया दिवस के बारे में विस्तार से। तो सर, सबसे पहले तो बधाई आज गौरैया दिवस की, बल्कि ये शायद विश्व गौरैया दिवस है। और गौरैया को हमने बचपन से सब ने देखा है, तो हम आज याद कर रहे हैं डॉक्टर सलीम अली को भी, जिनका कि पक्षी विज्ञान में एक बेहतरीन योगदान है। और हमारे साथ आप हैं और इस बात को लेकर हमें पूरी तसल्ली है कि आपका भी जो स्थानीय पक्षी है या स्थानीय हैबिटेशन है या फिर स्थानीय जो भी लोक संस्कृति कला है, आपका उनमें खासा दखल रहता है। तो सर, गौरैया को लेकर आपके बचपन से क्या अनुभव रहे हैं? सबसे पहले मैं गौरैया दिवस की बधाई देता हूँ सभी जनमानस को। इसमें ऐसा सर कि जो गौरैया है उसका हमारा जो आवास है या प्रकृति से है, तो बड़ा नज़दीक का रिश्ता रहा, डीप रिलेशन रहा है उसका मनुष्य के साथ। आपने देखा भी होगा, जैसे हम जानते हैं इसको कुमाऊनी भाषा में चिड़ैया या चिड़ी के नाम से जानते हैं, और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो पेसर डोमेस्टिकस है। तो पेसर डोमेस्टिकस इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है, और यह बहुत सरल और इसका स्वभाव जो है बड़ा सीधा सा होता है। और इसको यदि हम कहें, यदि कुमाऊं अंचल की भाषा में, तो ये हमारे जो आंगन की शोभा बढ़ाती है, और पूरा आंगन इससे जो है चहकता था, महकता था। तो आज हम देखते हैं कि आपने जैसा कहा कि इसको मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, और विश्व गौरैया दिवस हम मना रहे हैं, तो उसमें गौरैया का कहीं ना कहीं हमारे जो प्राकृतिक असंतुलन हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रही, तो उससे थोड़ा सा लगता है कि इसमें जो है हमको इसमें कुछ सोचने की अब नए सिरे से आवश्यकता पड़ रही है। सर, एक प्रश्न मेरा और था कि गौरैया को लेकर काफ़ी बातें होती हैं, और इस पर क्या किसी तरह का भी शोध कार्य भी चल रहा है गौरैया पर? हाँ, इसमें ऐसा है सर, जो गौरैया है अब इसके हैबिटेट पर बहुत सारी जानकारियाँ प्रकाश में आने लगी हैं। पहले इसमें शोध कार्य बहुत धीमी गति से था, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड के द्वारा भी इसमें शोध कार्य किया जा रहा है। और उनका अभी तक ये है कि जो सर्वे में रिपोर्टें जो आ रही हैं उसमें यह है कि अभी इसमें मतलब विधिवत कार्य नहीं किया गया था। तो अब इसके इसके पलायन पर लेकर, इसके आवास को लेकर, और इसके क्लाइमेट चेंज होने से इस पर क्या असर पड़ रहा करके, इस पर तमाम चीज़ों पर खोज की जा रही है अब। ओके सर, तो सर, जैसे ये गौरैया दिवस विश्व गौरैया दिवस है, यानी विश्व के प्रत्येक भाग में मुझे लगता है कि इस पक्षी पर कहीं ना कोई संकट होगा या फिर पक्षियों पर कहीं ना कोई संकट होगा। तो सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ताकि आप एक स्पष्ट मैसेज भी डिलीवर कर सकें हमारे छात्र छात्राओं के लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी, कि आखिर पक्षियों को बचाने की आवश्यकता इतनी क्यों है हमें? इसका एक सीधा सा उदाहरण हम देखें, जैसे गौरैया की हम बात करें अन्य पशु पक्षियों की अपेक्षा,
तो ये लगता है मुझे, क्योंकि इसका जो प्राकृतिक आवास था, जैसे पहले जो आवास शैली मनुष्य की होती थी, अब उसमें भी चेंज आने लग गया है। पहले आपने देखा होगा, जो पहाड़ के इलाकों की हम बात करें, पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, तो पहले जो मकान थे 1 मंजिला 2 मंजिला या 3 मंजिला जो है थे, वो लकड़ी और पत्थर के बने होते थे। तो उसमें एक घोंसला बनाने की परंपरा भी थी प्राचीन काल से ही। जब मनुष्य अपने लिए घोंसला मकान बनाने की तैयारी में रहता था, तो वो पशु पक्षियों के बारे में भी, और आपने देखा होगा कि हमारा जो आध्यात्मिक ग्रंथों में भी है, पशु पक्षियों को खिलाने की, उनको संरक्षण देने की, उनको पानी पिलाने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो उसके आप देखा होगा आपने, जो मकान शैली है उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। तो जैसी मकान शैली परिवर्तित हो रही है, तो गौरैया भी थोड़ा सा हमसे दूर होते जा रही है। और यहाँ तक एक सर्वे हुई है अभी, तो उसमें ये कहा गया कि जैसे हम उत्तराखंड से पलायन की बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड से पलायन तो हो ही रहा है, लेकिन पलायन होने से ये देखा गया कि जिन गाँव में बस्तियाँ खाली होते जा रही हैं या जहाँ लोग कम होते जा रहे हैं, तो वहाँ से एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि वहाँ जो हमारी गौरैया है वो भी कम होते जा रही है। जी सर, आपने बिल्कुल ये सही फरमाया, क्योंकि जो उत्तराखंड में जो पुराने पहाड़ की शैली में बने हुए मकान थे, वो पत्थर के बने होते थे। जी हाँ। और उन मकानों में कहीं ना कहीं गौरैया के लिए एक हाँ। सुरक्षित आवास होता था। हाँ। आज सीमेंट के मकान होने से कहीं ना कहीं दिक्कतें उसके लिए भी आ रही। हाँ। अच्छा, दूसरा सर एक बात इसमें और है कि हमने कहा गौरैया को हमें संरक्षण देना है, हाँ। तो क्या ऐसी कुछ अन्य पक्षियाँ पहाड़ में हैं या फिर राष्ट्रीय या फिर वैश्विक स्तर पे हैं कि जिनके अस्तित्व को कोई खतरा पैदा हो गया है? हाँ, इसमें ऐसा सर, जो गौरैया का स्वभाव है, ये लगभग जो है पूरे विश्व में पाई जाती है। जी सर। एक विशेषता ये है, क्योंकि और पक्षी या और पशु पक्षियों की हम बात करें तो कुछ विशेष क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। जी सर। तो इसका एक स्वभाव ऐसा है, ये पूरे जो है जो विश्व भर में पाई जाने वाली प्रजाति है, पेसर डोमेस्टिकस। और इसमें एक चीज़ और है सर, जो हम इसकी बात पर गौरैया की, इसमें पहले ये देखा गया कि जैसे हम पहाड़ों की बात कर रहे हैं विशेषकर, तो ये 3000 फीट तक मिल रही थी। तो अब ये धीरे धीरे इसकी जो वो रेंज है वो 4000 फीट तक अब चले गई है। ओके। तो वहाँ तक ये मिलनी प्रारंभ हो रही है। और धीरे धीरे गौरैया ही नहीं, और पशु पक्षियों का भी परिवर्तन इसलिए हो रहा है। पहले जैसे हमने देखा होगा, हम कृषि पद्धति की बात करें, तो पहले हम जो अपने बीज और अपने हमारे जो भी खाद्य पदार्थ थे, तो वो परंपरागत होते थे। आज आपने देखा होगा, हम जो बीज ला रहे हैं या जो भी पौधों का रोपण कर रहे हैं या जो भी प्रजातियाँ हम ला रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल मिला हुआ है। तो ये एक दुखद संदेश हमारे लिए भी है कि ये चीज़ें जो है मानव जाति को तो नुकसान कर ही रही हैं। आप देख रहे होंगे कि हम भी अधिकतर जो है केमिकल यूज कर रहे हैं। तो केमिकल यूज करने से क्या हो रहा है, उसका सीधा असर जो है पशु पक्षियों भी पड़ रहा, विशेषकर गौरैया पर पड़ा, क्योंकि वो भी हमारे दानों पर निर्भर, और हमारे जो खेत से कीड़े वगैरह निकलते हैं। और इसकी एक विशेषता ये थी, प्राचीन समय में उतनी सुविधाएं नहीं होती थी, और तो उसमें ये था कि जैसे हमारे जो संकट आते थे, जैसे हमारे घर के निकट कभी कभी गर्मियों में सांप निकल जाते थे, बिल्ली आती थी, तो ये अपने जिस घर के आसपास थी उनको भी सचेत करने का काम करती थी। सर बिल्कुल, अभी तो आपने जो यादें हैं तरोताज़ा कर दी है। इकोलॉजी हम पढ़ा करते थे बीएससी में, ओडम आई थिंक सो नाम उसमें है, और टंसले इकोसिस्टम के लिए नाम आता है। यानी काम इस पर चिंताएं बहुत पहले से प्रकट की जा रही हैं कि इस अगर धरती पर हम हैं तो एक को एग्जिस्टेंस सबका है, सह अस्तित्व है, यानी सबको बनाए रखना है। तो इस संदर्भ में हमारे छात्र छात्राओं को आप क्या मैसेज देंगे सर? सर, छात्र छात्राओं का ये है कि सबसे पहले तो ये है कि हमको सभी पशु पक्षियों को, पौधों को संरक्षण और संवर्धित करने की आवश्यकता है। तो विशेषकर मैं यदि गौरैया की बात करूँ, गौरैया बहुत ही सरल स्वभाव की, आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती है, किसी प्रकार के आदमी को या फिर जो है हमारे खेती को भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो हमको सबसे पहले उसको संरक्षित और संवर्धित करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार जो है जो और भी पशु पक्षी हैं उनको भी हमको संरक्षित करने की और संवर्धित करने की आवश्यकता है। और जनमानस से भी यही अपेक्षा है कि हम इस कार्य में जुटें। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने जो एक फोटो 5 अगस्त 2021 को एक जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, रानीधारा क्षेत्र, तो वहाँ पर जो है मैंने जब इसमें कार्य प्रारंभ किया, तो मैंने जब सर्वे की तो एक मकान मुझे ऐसा मिला विजय तिवारी और रवि तिवारी जी का। तो उन्होंने अपना मकान सीमेंट का तो बनाया है, लेकिन उसमें उन्होंने पशु पक्षियों के लिए, विशेषकर गौरैया के लिए घोंसला बना रखा है, बहुत बड़ा घोंसला, वो आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। और उनके लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है।
तो उनसे जब मैंने विजय तिवारी और ललित तिवारी जी से बात की तो वो कह रहे हैं कि ये हमको पहचान भी जाते हैं। जैसे हम आते हैं, बाहर आते हैं, वो आते हैं तो आवाज़ लगा देते हैं या उनको भूख लगी होती है तो वो जो है वहाँ पर चहचहाती हैं। तो पहले आपने देखा होगा जैसे दो चीज़ें हमारे पहाड़ के आंगन को बड़ी शोभायमान देती थी। एक होता था हमारा जो है ओखली और दूसरा गौरैया। तो इनका भी बड़ा घनिष्ठ संबंध था और हमारा जो आंगन था वो बड़ा महकता था। बिल्कुल सही सर। आज आपने गौरैया पर जो विस्तार से बात की, इसमें न सिर्फ गौरैया संरक्षण की बात आपने कही है, बल्कि इसके साथ साथ हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको भी बचाने की बात की। हाँ, एक चीज़ इसमें ऐसा होगी क्योंकि दो चीज़ों का हमारा तालमेल होना बड़ी आवश्यकता है हमारे भावी जीवन के लिए भी। संस्कृति और प्रकृति, संस्कृति और प्रकृति का यदि तालमेल सही रहेगा तो हम दुनिया में अलग विश्व के रूप में जाने जाएंगे। यदि हम प्रकृति को और संस्कृति को संरक्षित करेंगे तो अपने आप ही सब चीज़ें हमारी संरक्षित हो जाएंगी। ये एक बड़ी विशेषता है। निश्चित तौर पर सर, आज आपके साथ इस वार्ता से मुझे भी काफ़ी जानकारी मिली और एक चेतना का भी एक बिंदु है हमारे सभी व्यूअर्स के लिए कि आज हम जिस युग में बढ़ रहे हैं, हम एक घोर क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में हम सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं आसपास के पर्यावरण, जीव जंतुओं और जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं उनके प्रति होनी चाहिए। तो जलाल जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर बहुत और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो हमारे विषय हैं उन पर हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ GIC अल्मोड़ा के महान शिक्षकों की कतार में से एक महान शिक्षक ललित मोहन जलाल जी। उन्होंने आज बातचीत की गौरैया दिवस पर। आगे हम बातचीत करेंगे GIC अल्मोड़ा की कक्षा 6 की छात्रा मेघा से और सुनते हैं मेघा क्या कहती है गौरैया दिवस पर। तो मेघा, आज गौरैया दिवस है, क्या आपने गौरैया देखा है? यस, गौरैया पक्षी होती है, वो हमारे चिड़ियाघरों में या हमारे घरों में होती है। तो गौरैया को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गौरैया भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि बर्ड्स, और हमें लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे हमें गर्मी लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है, तो हमें गौरैया को गर्मियों में पानी पिलाना चाहिए, उनको भी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, जैसे हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। थैंक यू। ओके बेटा, ठीक है, थैंक यू। हम इस धरती पर अकेले नहीं हैं। यहाँ विविध प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षियाँ, जानवर सब कुछ है जो बनाते हैं इकोसिस्टम को। और इस इकोसिस्टम का एक पार्ट है गौरैया, जिसे पहाड़ में कई नामों से जाना जाता है और दिखती सब जगह है। सुबह की शुरुआत शायद इसी से होती है। आज इस विषय पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे।